जनाब, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो अजीब भी लगती है पर अच्छी भी लगती है। हाँ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना इंसान को कभी कभार मंत्रमुग्ध कर देता है, चुप कर देता है कि एक मिनट ऐसा कैसे हो गया, जो शायद अभी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है। पिछले 5 सालों से ये मैंने नोटिस किया है कि ये जो फेज़ चल रहा है ना, लेट्स से सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, ये सारे वैसे फेजेस है जहाँ पे मेरी विदेश यात्रा हुई ही है। इट स्टार्टेड विद इंडोनेशिया, देन नेपाल, देन 2020 में तो हमें ही पता है हमने कितना इंटरनेशनल ट्रैवल किया था। उसके बाद दुबई, एंड नाउ वंस अगेन दुबई, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। मैंने पिछले साल दुबई में एंट्री की थी जिंदगी की नई शुरुआतें लाने के लिए। इस बार एग्जैक्ट आफ्टर अ ईयर मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आया हूँ, उनको घुमाने के लिए, विच इज सो ब्यूटिफुल। 2 तरह के यहाँ पे अम्यूजिंग थॉट्स है मेरे लिए। एक साइकिल का रिपीट होना एवरी सिंगल टाइम, जो कि आपको ये भी समझाता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हल्का सा यहाँ वहाँ होती है, बाकी सेम ही साइकिल रिपीट होती है एवरी ईयर। डिड यू नोटिस दैट? दूसरा, आप अपने परिवार को लेके आए हो विदेश यात्रा के लिए, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रिप विथ योर फैमिली। और ऐसा नहीं है कि किसी और ने ऑर्गेनाइज किया है, आपने बस ऐसे ही हल्ले हल्ले में कर लिया और वो हो भी गया। इट्स हैपनिंग। सो ये दोनों तरह की फीलिंग्स है ना, अभी मैं गुजर रहा हूँ। सो आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस। इट्स जस्ट आई वांटेड टू शेयर कि एक अम्यूजिंग भी है कि हर साल एक ही तरह का चक्र बट इन अ वेरी डिफरेंट वे होता है। दूसरा, विदेश यात्रा परिवार के साथ सबसे पहली। सो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। सो आई जस्ट थॉट कि इसी अलग तरह की फीलिंग को आपके साथ शेयर करूं और उसी से शुरुआत करूं। बाय द वे, ये दोनों में से मैंने कभी भी कुछ भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, पर हुआ। सो या, चीयर्स टू दिस अनएक्सपेक्टेड जर्नी जिसको कहते हैं जिंदगी। तो उसी चीयर्स पने के साथ आज के इस सफर का आगाज करते हैं। हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्जों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाह इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली सुन सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई। मतलब आप ये जो देख रहे हैं उसके 7 दिन पहले वहां पे अपलोड हो चुका होता है। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते या फिर सबसे पहले सुनना चाहते हैं, देन गो टू स्पॉटिफाई, सर्च फॉर लफ्जों के मोती एंड फॉलो माई पॉडकास्ट। उसके साथ साथ प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, यहाँ भी और वहाँ भी, ताकि जो भी अपडेट्स आए वो आप कभी भी मिस ना करें। तो बस इसी नई शुरुआत के साथ, नए चश्मों के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। बाय द वे, वीडियो को लाइक कर देना। मुस्कुराते मुस्कुराते मैं भूल जाता हूँ, बात करते करते भी भूल जाता हूँ कहना, पर आप मत भूलिएगा, लाइक कर देना। ये शुरुआत के जो वीफएम मेंबर्स है, द ओजी वीफएम मेंबर्स, उनके लिए है। कहने की ज़रूरत नहीं है, पर याद करवाना अच्छा लगता है, तो लाइक द वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। जिंदगी के ऑब्जर्वेशंस ने मुझे ये सिखाया है कि एक वक्त के बाद ना इंसान थोड़ा शांत हो जाता है, अच्छी तरह से शांत। ऐसा नहीं कि जो भी हालात से वो गुजरा है उसकी वजह से वो शांत हुआ है, नॉट इन दैट नेगेटिव वे, ना। पर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वेल्दी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, तो वो शो ऑफ में उतना ज़्यादा नहीं मानता है, या फिर अरे मेरे पास ये है वो, उसमें नहीं मानता है, वो शांत हो जाता है। अब वो वेल्थ पैसों की भी है और वो वेल्थ इनर सर्कल्स की भी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग की भी है। तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, अंदर से समझदार होता है, तो वो शांत होता जाता है। पर हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो शांत है तो वो छोटे हो गए, जरा भी नहीं। आपका साइलेंस आपकी गरिमा दिखाता है, आपकी समझदारी दिखाता है कि आप अपनी एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो और कहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहते हो। तो उसी बात को राहत इंदौरी साहब ने जिस तरह से बयां किया है वो आपको सुनाता हूँ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। तो बात बड़ी सिंपल है साहब, कि अगर वो इंसान शांत है तो समझ लीजिए कि अंदर से बढ़ा उनका प्रांत है, इसलिए वो शांत है। और हमारी ज़िंदगी का एम यही होना चाहिए कि वेल्दी भी बनो, पर एट द सेम टाइम अपनी उस ऊंचाई से उतना भी ऊंचा मत उड़ो कि नीचे गिर जाओ।
ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहो। आप में अंदर गरिमा होगी, आपके अंदर वो जो अच्छी सी वाइब होगी वो बाहर अपने आप रिफ्लेक्ट होगी। चिल्लाने की ज़रूरत या फिर शो ऑफ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये समझ जाएंगे ना तो ज़िंदगी की सारी वेल्थ बड़ी आसानी से आपकी तरफ आती रहेगी। ठीक है? ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि जब इंसान एक लेवल पे पहुंच जाता है तो वो शांत हो जाता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, और कहाँ पे अपनी वाइब रखनी है और कहाँ पे नहीं है। तो वो अधूरा नहीं रहता, वो घड़ा भर जाता है। और जब वो घड़ा पूरा भरता है ना तो वो छलकना बंद करता है, पर जो अधूरा हो वो गिरता रहता है। तो वही बात थोड़े अलग अंदाज में, दरिया और साहिल के अंदाज में, जिसको लिखा है मखमूर दहलावी जी ने, कि मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाते हैं। मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाते हैं। वो मौजें सिर पटकती है जिन्हें साहिल नहीं मिलता। वो मौजें सिर पटकती है कि जिनको साहिल नहीं मिलता, किनारा नहीं मिलता। पर जो मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं वही चैन पाते हैं। सोचो ना कि जो साहिल तक नहीं पहुंचे वो कितनी आवाज करते होंगे, वो कितनी छपा के लाते होंगे, उसका भी अलग मजा है। पर वो मुसाफिर जो वहां तक पहुंच चुके हैं बड़े आराम से, वो कितना सुकून पाते हैं। जैसे हम दरिया में अपना पैर रखते हैं और वो लहरें आती है, शांत सी लहरें, तो हमारे अशांत मन को भी कितना शांत करती है। वो कैसे करती है? क्योंकि वो खुद शांत हुई है, तो आपको तो शांत करेगी ना। ये जादू है नेचर का, और ये जादू है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का। जैसे ये करेंगे आप वही सारी वाइब्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। बस मन के चश्मे साफ रखना और खुली आंखों से देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर बात है। मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाते हैं। समझे मेरे मुसाफिर? अब जब बात की है मुसाफिर की, तो मुसाफिर तो चलता भला। अब चलने की बात में ना हम में से ज़्यादातर लोग थोड़े अड़ियल हो जाते हैं। कभी कभार हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या फिर कभी कभार हम ऐसा मानते कि हम जो जानते वही सही है। पर शायद हमें वो कुपमंडुक यानी कुआं के अंदर रहता मेंढक वैसे रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बाहर निकलने से ही आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड इज बिगर देन यू थिंक। पर वो अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब हम उस कुएं से बाहर निकलते हैं। हम अड़ियल रहना बंद करते हैं जब हम समझते हैं कि सिर्फ यही राह नहीं है, दूसरी भी राह है। और दूसरी बात, आपके रुक जाने से ना कुछ भी, किसी का भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका तो काम है चलते रहने का, तो वो चलता रहेगा। जब ये समझदारी आती है ना, तो आपका अड़ियल रहना या फिर वहां पे टिके रहना, बस मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कम होता है। इसलिए अबुल मुजाहिद जाहिद साहब ने बहुत सुंदर बात लिखी है, तो वही आपको सुनाता हूं कि तुम चलो इसके साथ या ना चलो, तुम चलो इसके साथ या ना चलो, पांव रुकते नहीं जमाने के, पांव रुकते नहीं जमाने के, तुम चलो इसके साथ या ना चलो। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उस जमाने के साथ बदलते हो या नहीं बदलते हो, वो तो चलता रहेगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उस जमाने के साथ बदलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर वहीं पे रहना चाहते हो। सी, इट्स अबाउट बीइंग वेरी मच अवेयर एंड कंफर्टेबल विथ व्हाट यू आर एंड वेर यू आर। अगर आपको ऐसा है कि मुझे यहीं पे रहना है बिकॉज आई एम हैप्पी हियर, इट्स ग्रेट, नोबडी इज गोइंग टू जज यू। कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि ज़माना तो आगे बढ़ गया, पर भाई मुझे यहाँ पे खुशी मिल रही है तो मैं रह रहा हूँ। पर वहाँ पे रह के अगर आप दुखी है, दैट मीन्स आप ज़माने के साथ बदलना नहीं भी चाहते और वहाँ पे भी रहना नहीं चाहते, इसलिए ज़्यादा दुखी है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पे हो और कैसे हो, उसकी अवेयरनेस हो ना, तो ज़िंदगी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। सो या तो ज़माने के साथ बदलो, या तो फिर जैसे हो उसमें खुश रहो। लाइफ इज सिंपल एंड नोबडी इज गोइंग टू जज यू, सिवाय आपके, क्योंकि आप अपने आप को सबसे ज्यादा जज करते हैं। ये आपको पता नहीं है, बस बता रहा हूं। तुम चलो इसके साथ या ना चलो, पांव रुकते नहीं जमाने के। कुछ वक्त पहले की बात है, लफ्जों के मोती के एक चैप्टर में मैंने एक बात शेयर की थी कि इस तरह से जुदा ना हो कि जब वापस से मिलना हो
तो हमें शर्मिंदगी हो। चलो ठीक है, जुदा होना ही है, किसी भी रिश्ते में जुदा होना है, पर उतनी कड़वाहट भर के मत जाओ कि जब वापस से हाथ मिलाओ तो ऐसा लगे कि बस कांटे ही कांटे हैं, है ना। ये बात बहुत सटीक है, और इसका कारण पता है क्या है? नॉट बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टे इन टच विद दैट पर्सन, या फिर हमें वैसी होप है कि आगे जाके तो ऐसा रिश्ता ठीक से होगा तो कैसा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे दिल को सुकून मिले या फिर हम वो हर्ट को जिंदा ना रखे, उसके लिए होता है। सो दैट इज वाई एक बार बोल दिया ना कि बात खत्म, तो वहां से निकल लो, डिटैच होके निकल लो। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे भी काफ़ी वक्त लगा वहाँ से बाहर निकलने में, बट आई अंडरस्टूड दैट कि डिटैचमेंट जितना रखोगे उतनी कड़वाहट कम होगी। एंड नॉट विद दैट होप कि आगे जाके मिलेंगे तो मुझे वो कड़वाहट नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी के वक्त के लिए उस चीज़ को सहना नहीं चाहता, वहीं पे रहना नहीं चाहता, इसीलिए। तो उसी बात को थोड़े अलग तरह से बयां किया है निदा फाजली जी ने, तो वही आपको सुनाता हूं कि दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, कि दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता। अब वो रिश्ता शायद फॉर्मेलिटी का है, या फिर शायद जब मिले तो उस हर्ट को जिंदा ना रखने वाला है। जो भी हो, जहां पे भी आपको खुशी मिले वो कीजिए, पर अपनी खुशी का सोच के कीजिए कि अभी ना सही, आगे जाके हर्ट ना हो, या फिर आगे जाके जब मिले तो पुरानी वाली हर्ट जिंदा ना हो, या फिर अभी के लिए मुझे हर्ट नहीं होना है, इसीलिए मैं बस बड़ी फॉर्मली वहां से निकल रहा हूं विदाउट कीपिंग दैट हर्ट अलाइव। या ठीक है, इस रिश्ते की जिंदगी बस इतनी थी, ज्यादा हमें कड़वाहट नहीं लानी है, खींचतान नहीं करनी है, एक दूसरे को पिंच नहीं करना है, और ऐसा करते करते बस वहां से एकदम आराम से निकल जाना है सुमड़ी में। जब ये समझ जाओगे ना, या फिर ये करना शुरू करोगे, तो इतना समझ जाओगे कि कुछ रिश्तों में कड़वाहट लाने की जरूरत ही नहीं थी। इट्स जस्ट वी वांटेड कि उसको पकड़ के रखे। कुछ था जो हम प्रूव करना चाहते थे, वो प्रूव करने में हमने अपने कितने सारे अपनों को, अपने दिल को, कितने सारे अपनों को गवा दिया, उन लम्हों को गवा दिया, जस्ट टू प्रूव दैट वन थिंग कि नहीं मैं सही हूं। अगेन वो पहली बात कि जब आप बड़े हो जाते हो ना तो आप शांत हो जाते हो, देन यू स्टॉप फाइटिंग फॉर दैट। नेक्स्ट पार्ट ये है कि उस हर्ट को जिंदा ना रखें। जैसे जैसे ये छोटी छोटी बातें आप बारी बारी रिविजिट करोगे ना, आपको पता चलेगा कि हाँ दिस मेक्स सेंस। और जब ऐसा हो जाए ना तो मुझे ज़रूर से इंस्टाग्राम पे बताइएगा कि हाँ ये जो बात थी ना वो मुझे थोड़ी चुभी पर अच्छी लगी, या फिर ये अच्छी लगी, जो भी हो, पर मुझे ज़रूर से बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि जो चीज़ मैंने समझी है ज़िंदगी में और जो लफ्ज़ों के मोती के ज़रिए आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें कुछ बात सेंस करती है। तो हाँ, या तो कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे ज़रूर से बताइएगा, ठीक है? ठीक है यार, कुछ लोगों को पता चलता है कि वो हमें परेशान कर चुके हैं, या फिर उनको ज़रा भी अंदाज़ा है कि वो अपने बिहेवियर से हमें हर्ट करके आराम से सो रहे हैं। ये ना मैं शुरुआत में बहुत कहता था, जब तक मुझ में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई थी ना, तो ये जो बात आपको कहने वाला हूँ वो मुझे ऐसा लगता था कि हाय ये मेरे दिल की बात है। तो वही बात आपको सुनाता हूँ जिसको लिखा है हिजरत नाजिम अली खान साहब ने। जरा गौर फरमाइए कि कुछ खबर है तुझे ए चैन से सोने वाले, तुझे कुछ खबर है ए चैन से सोने वाले, कि रात भर कौन तेरी याद में बेदार रहा, रात भर तेरी याद में कौन बेदार रहा, तुझे खबर है ए चैन से सोने वाले। नहीं खबर उसको, आप क्या तो उस बात पे रोगे? मतलब पहले तो उसने हर्ट किया, उस बात पे पूरी रात तुम जगे, अब उसने हर्ट किया, उसने कुछ रेसिप्रोकेट नहीं किया, फिर वो आपको संभाला नहीं, तो उस बात पे अपना मतलब कितनी बार हेलो, एक बार इशारा मिल गया ना कि दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, जिंदगी भर का आपका सहारा था, निकल गया, अब क्या? अकेले आए थे, अकेले जाना है। ये जितना आप समझ जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि हाँ बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे वाले रिश्ते रहे हैं, पर ठीक है, दैट पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू राइट नाउ, व्हाई आर यू कीपिंग दैट होप अलाइव एंड कीपिंग दैट हर्ट अलाइव? क्यों? और जब ये बातें सुनते हो ना तो फिर वही बात का स्टेटस लगा देते हो और फिर अपने आप को हर्ट करते हो। व्हाई? मजा आता है क्या अपने आप को ऐसे दिखाना? नहीं ना, तो क्यों ऐसा करते हो? समझ जाओ ना कि
नहीं है उनको कोई इंटरेस्ट, शायद वो चैन से नहीं भी सो रहे होंगे, है ना, उनकी भी जिंदगी में बहुत पंगे चल रहे होंगे, बट यू आर नॉट द प्रायोरिटी। बट आर यू प्रायोरिटी फॉर योर सेल्फ? कभी अपने आप को पूछा कि आप खुद से कभी उतना प्यार करते हो जितना आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं, मुझे सामने से कोई कॉल करे तो अच्छा लगेगा, कोई मुझे सामने से रिस्पॉन्स दे तो अच्छा लगेगा, कोई मुझे प्यार करे तो अच्छा लगेगा, कोई मेरी केयर ले तो अच्छा लगेगा। पर क्या आप उतना ही प्यार अपने आप से करते हो? क्या आप उतनी ही केयर अपने से लेते हो? नहीं। अगर आप वो चीज अपने आप पे दिखाओगे नहीं तो सामने वाला कुछ नहीं समझेगा, और वो समझे ना समझे, आप तो अपना ध्यान रख ही नहीं रहे हो। देन यू डोंट हैव सिंगल राइट टू इवन एक्सपेक्ट कि आपसे कोई उतना ही प्यार करे, क्योंकि अगर आपने खुद को उतना चाहा नहीं है तो दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, भले ही वो आपका सबसे अजीज दोस्त हो, प्यार हो, कुछ भी हो। सो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर टॉप 3 क्वालिटीज। अपने बारे में अगर मैं पूछूं आपसे ही कि यार आपको अपनी कौन सी 3 क्वालिटीज पसंद है जिसको ऐसा लगे कि यार ये तो मतलब ये मैं हूं, और इसके लिए ना आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई रियली लव माई सेल्फ, व्हाट आर दोज 3 क्वालिटीज? भाई साहब एक मिल जाए ना तो मान जाओ, क्योंकि आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं है। आप बस अपने बारे में सोचते हो दूसरों की नजर से कि उसने मेरी इस क्वालिटी को तो देखा ही नहीं, आई एम सो केयरिंग, आई एम अ गुड लिसनर। तो हाँ, तो पर आपने अपने बारे में सोचा? सो स्टार्ट राइटिंग इन योर डायरी एंड पॉइंट आउट दोज ब्यूटिफुल थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, एंड नॉट विद दैट होप कि शायद वो इंसान भी समझ जाएगा। उसका वो काम ही नहीं है सर, नहीं है। पर आपका काम ये है कि आप अपने आप को संभालें। जब ये समझ जाएंगे ना तो धीरे धीरे ये भी समझेंगे कि 70-30 का रेशियो होता है कि 70% मुझे अपने आप को संभालना है, और उस वाइब के साथ मैं आगे बढ़ूंगा ना तो 30% अपने आप हो जाएगा विदाउट इवन आस्किंग फॉर दैट। लोग नोटिस करते ही है क्योंकि वो वाइब आप कैरी करते हो, एंड दैट that reflects in your confidence, in your behavior, in your eyes। वो दिख जाता है, आपकी आंखों में वो चमक आ जाती है, अरे क्या बात है यार, सब ठीक है। वो क्या बात है बोलने में भी आपको कुछ सुनाई पड़ा, वो लहजा होना चाहिए, और वो किसी और के जरिए नहीं, खुद के जरिए ही होता है। सोचना इसके बारे में। कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने कहा था कि ये बात अगर आप अपने चाहने वाले को कह दो ना तो वो आपको मस्त झप्पी देंगे, मतलब झप्पी पक्की है। और किसी ने उस बात को अप्लाई किया और उनको वो झप्पी मिली। सच में मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि यार वश ये शायरी मैंने भेजी और मुझे झप्पी मिली, मुझे बहुत मजा आया, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। मैंने बोला अरे वाह गजब। वैसी एक दूसरी बात आपको सुनाता हूँ जिसको लिखा है मेरे प्यारे और आपके भी प्यारे बशीर बद्र साहब ने, कि इस शहर के बादल तेरी जुल्फों की तरह है मेरी जान, इस शहर के बादल तेरी जुल्फों की तरह है, ये आग लगाते हैं बुझाते नहीं, ये सिर्फ आग लगाते हैं बुझाते नहीं। ये शहर के बादल तेरी जुल्फों की तरह है। जब उन्होंने बाल धोए हो, गीले से बाल, या फिर अच्छे से ब्लो ड्राई किए हुए बाल, एकदम मस्त तैयार होके आए हैं और अपने बालों को वो सहला रहे हैं या बांध रहे हैं, तभी आप ये बात कह दो ना साहब, उनके चेहरे पे जो मुस्कान होगी ना, बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें करते रहने से भी ना वो प्यार का जो तड़का है वो जिंदा रहता है। आई नो हमारी जो काफ़ी मोटिवेशनल बातें थी उसमें सडनली रोमांटिक बातें भी शुरू हो गई, बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी जिंदगी का अहम हिस्सा है, वो बताने के लिए ये छोटा सा नजराना था। तो कह दीजिएगा ये बात उनको, क्या पता उनके चेहरे की मुस्कान आपके चेहरे की मुस्कान बन जाए। चलिए जाने का वक्त हो चला है, पर जाने से पहले एक सुंदर सी बात जिसको शेयर किया है फीलिंग फेरी ने, जिसमें बात है जिंदगी के एक ऐसे सच की कि जो कुछ वक्त बाद हमें रियलाइज होता है कि अच्छा ये सीन था। जैसे कि जिस चीज की हमारी जिंदगी में बहुत कमी होती है ना, उसके लिए हम भागते भी बहुत है और उसका दर्द भी हमें ज्यादा होता है, क्योंकि कमी है और हम इंसान हैं और हमें भागना भी बहुत पसंद है ज्यादातर। जब तक हम समझते नहीं हैं कि ये वॉइड फिल करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, तब तक बस हम भागते ही रहते हैं। तो उसी बात को थोड़े अलग अंदाज में आपको सुनाता हूँ कि जिसका मिलना हमारी किस्मत में नहीं होता, हमें अंदर से पता होता है सर, सच बता रहा हूँ, हमारी गट फीलिंग कुछ ना कुछ तो एक इशारा दे ही देती है, पर हमारा होपलेसली रोमांटिक दिल हमेशा होप जिंदा रखता है और वो हमें हमेशा पुश करवाता है
और इंसान जब प्यार में होता है ना, स्पेशली वन साइडेड लव, नॉट कंप्लीटली वन साइडेड, पर हाँ जिसका प्यार सबसे ज़्यादा होता है ना, वो अपनी हद पार करता ही है। थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं, वो हमेशा करता है। सोचना इसके बारे में, है ना। तो वो हमें पता ही होता है कि ये कुछ पंगा है, कुछ इम्बैलेंस है, तो उसको पूरा करने के लिए हम और ज़्यादा करते हैं, और फिर पता चलता है कि और ज़्यादा करने में वो बैलेंस और बिगड़ गया, पर वो बाद में पता चलता है। जिसका मिलना हमारी किस्मत में नहीं होता, जिसका मिलना हमारी किस्मत में नहीं होता, उसकी तलाश उतनी ही गहरी होती है, उसकी तलाश उतनी ही गहरी होती है, जिसका मिलना हमारी किस्मत में नहीं होता। ये बात भले ही बाद में पता चलती है, पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हेल्प करता है और इशारा दे ही देता है कि जस्ट स्टॉप, यू डोंट नीड टू ट्राई सो मच, यू नो। एक बात समझ लो कि जिंदगी में ना जो चीज़ें आपके लिए बनी है ना, वो बड़ी आसानी से होगी। आपको हाँ थोड़े बहुत एफर्ट्स डालने होंगे, क्योंकि ऐसे ही पत्ते नहीं हिलते, राइट। पर कुछ चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी से होगी, और जब वो ना हो और आपको एकदम जी जान तोड़ फोड़ करके सब कुछ करना पड़े ना, तो उसकी भी एक कॉस्ट है जो आपको भरनी पड़ेगी। शायद आप सक्सेसफुल हो जाओ, शायद, पर हर्ट ज़्यादा होगे। तो जो चीज़ें आसानी से ना मिले ना, उसमें उतना ज़्यादा अपने आप को ओतप्रोत मत करो। डोंट बी ओवर एम्बिशियस अबाउट एवरी सिंगल थिंग, एंड स्पेशली दीज रिलेशनशिप्स। सच में, क्योंकि हम ना सारे बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, ओवर सेंसिटिव। तो थोड़ा सा सेंसिबल बने और समझे कि जो चीज़ें हमारे लिए बनी नहीं है उसके पीछे हम इतना क्यों भागते हैं। व्हाट इज दैट वॉइड? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। वो कौन सी पैटर्न है जो हम बारी बारी फॉलो कर रहे हैं और उसी तरह के लोग हमें मिल रहे हैं। जब ये पैटर्न ब्रेक करोगे तो समझ जाओगे कि ये था वो गलत था, अब जिंदगी में सही लोगों को लाने की शुरुआत करनी है, पर उससे पहले अपने आप को सही करने की शुरुआत करनी है। बस इतना समझना है, ठीक है? ठीक है, चले मेरी जान, आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, #relatable लगा होगा। अगर लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज दीजिए। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।